दोस्तों, प्लानिट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुहावरा। और मुहावरा बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी बोर्ड एग्जाम में पर अगर देखिएगा तो मुहावरा से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ हम आपको बता दें तो चाल चलना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ होता है विनाश करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि गाल बजाना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ होता है डींग हाँकना। डींग हाँकते हैं लोग, यानी गाल बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि खिली उड़ाना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, खिली उड़ाना यानी व्यंग करना, किसी की खिली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना, व्यंग करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ होता है स्वावलंबी हो जाना। स्वावलंबी होना यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, आसमान टूटना मुहावरा का अर्थ होता है, तो हम आपको बता दें, अचानक मुसीबत आना। अचानक जब मुसीबत आ जाता है लोगों पर तो क्या कहते हैं लोग कि आसमान ही टूट गया इस बार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना का मुहावरा होता है बहुत अनुभवी हो जाना। किसी के मुंह से आप सुने होंगे कि हम घाट घाट का पानी पी चुके हैं, यानी बहुत वो अनुभवी हो गए हैं, इसलिए कहते हैं कि हम घाट घाट का पानी पी चुके हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है त्राही त्राही करना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी हो जाना। लोग क्या होते हैं कि दुख के कारण त्राही त्राही करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है हाथ मलना मुहावरा का अर्थ है। हाथ मलना का मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो पछताना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आसान बहुत है, लेकिन क्या है कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि कान देना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, कान देना मुहावरा का अर्थ होता है ध्यान देना। कान देना मुहावरा का अर्थ होता है ध्यान देना, किसी की बातें ध्यान से सुनना, यानी कान देना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है। देखिए, घी के दिए जलाना का मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो आनंद मनाना, यानी खुशियाँ मनाना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 है लकीर का फकीर होना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि लकीर का फकीर होना मुहावरा का अर्थ है। तो लकीर का फकीर होना यानी परंपरावादी होना। जब परंपरावादी लोग हो जाते हैं कहते हैं कि ये तो लकीर का फकीर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है छठी का दूध याद आना। जब कोई काम कठिन होता है करने में क्या होता है कि लोगों का पानी निकल जाता है। ठीक है, पानी पानी हो जाते हैं अत्यधिक कठिन काम को करने में, तो कहते हैं कि आज इस काम करने में हमें क्या हुआ कि छठी का दूध याद आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा कि अत्यधिक कठिन होना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पराधीन स्नेहु सुख नाही मुहावरे का अर्थ है। देखिए, इसका अर्थ हम आपको बता दें तो पराधीनता का अभिशाप होगा। पराधीनता का अभिशाप, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या मुहावरे का अर्थ है। देखिए, इसका हम आपको बता दें तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या होता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता ये होगा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, यानी हाथ कंगन को आरसी किया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है जी चुराना मुहावरा का अर्थ होगा। देखिए, जी चुराना यानी किसी काम से क्या होता है लोग कि पीछा छुड़ाने के लिए
क्या होते हैं कि भागने लगते हैं। किसी काम को, मान लो कोई काम कह दिया आपसे, आपके पिताजी बोले कि बेटा ये काम कर देना, तो लड़का क्या करेगा कि उसमें जी चुरा लेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, उस काम से भागना, किसी काम से भागना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि का बरखा जब किसी सुखाने, मुहावरा का अर्थ। मतलब बरखा पड़कर क्या फ़ायदा, जब कृषि ही सूख जाए। तो इसका मतलब आपका हम मुहावरा की बात करें तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही, कृषि सूखने के लिए वर्षा की ज़रूरत। ठीक है, कृषि सुखाने के लिए वर्षा की जरूरत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है छाती पर मूंग डालना, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, छाती पर मूंग डालना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत तंग करना। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है गुदड़ी का लाल, मुहावरा का अर्थ है। गुदड़ी का लाल अर्थ, मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना। यानी कोई किसी निर्धन परिवार में जब गुणी व्यक्ति जन्म ले लेता है तो क्या होता है कि गुदड़ी का लाल कहा जाता है मुहावरा में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है दिए तले अंधेरे, मुहावरा का अर्थ होगा। तो दिए तले अंधेरे मुहावरा का अर्थ होता है अपने दोष स्वयं ना देखना। ठीक है, यानी अपने दोष को लोग नहीं देखते हैं, दूसरे के दोषों को देखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है कि लोहे के चने चबाना, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, लोहे की चने चबाना मुहावरा का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना, यानी कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है आग में घी डालना, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और उसके क्रोध को भड़का दिया जाता है तो आग में घी डालने का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछ रहा है कि दांत खट्टे करना, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, दांत खट्टे करना मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो क्या होता है कि पराजित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि दांत काटी रोटी होना, यानी दांत काटी रोटी होना का अर्थ होगा। तो इसका अगर हम आपको बता दें मित्रता होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि अवल पर पत्थर पड़ना, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिटका हुआ है, अकल होगा, सॉरी, अकल, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ होगा। यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। किसी की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अकल पर इसके पत्थर पड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है पीठ दिखाना, मुहावरा का अर्थ है। तो पीठ कब लोग दिखाते हैं, जब किसी से हार जाते हैं, यानी भागने लगते हैं, हार कर भाग जाना, यानी पीठ दिखाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछ रहा है कि प्राण पखेरु उड़ाना। ठीक है, प्राण पखेरु उड़ाना मुहावरा का अर्थ है। इसका मतलब हो जाएगा आपका कि क्या होता है कि मर जाना, प्राण पखेरु उड़ाना यानी मर जाना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है कि एक पंथ दो काज, मुहावरा का अर्थ है। तो देखिए, एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि हम एक कार्य करने के लिए गए थे, ठीक है, और उसके साथ दो दो का कार्य कर लिए, तो क्या होता है कि एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछ रहा है कि 3 तेरा हो जाना। देखिए, 3 तेरा होना का मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाए, आपका ऑप्शन ए में दिया है कि 10 3 13, ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि हमें गिनती नहीं पढ़ना है। उसके बाद है बी में बिखर जाना, और उसके बाद है 1 पर 3 13, ये भी नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल सही की बात करें तो आपका बिखर जाना होगा, 3 13 यानी बिखर जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाना। और 9 2 11 एक पूछता है, 9 2 11 मुहावरा का अर्थ होगा। तो 9 2 11 यानी भाग जाना होता है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है।
देखिए, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ होता है अपना काम निकालना। किसी व्यक्ति से कोई काम होता है तो लोग क्या करते हैं कि बड़ा लगाव करने लगते हैं, बड़ा प्रेम वाली बात करने लगते हैं उससे। जब अपना काम निकल जाता है तो वहीं क्या हो जाता है कि तिरछा हो जाते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछ रहा है कि जिन ढूंढा तीन पाया, मुहावरा का अर्थ है। देखिए, जिन ढूंढा तीन पाया, इसका मतलब ये होगा कि कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। अगर इसका बात करें तो कठिन परिश्रम से लक्ष्य मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछ रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरा का अर्थ हम आपको बता दें तो आधा अधूरा ज्ञान का होना। किसी व्यक्ति के पास आधा अधूरा ज्ञान होता है और क्या करते हैं कि वो दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, औझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचने न जाने आंगन टेढ़ा, काम को नहीं जानता है, कहता है कि काम ही गलत है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काम ना जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है। तो क्या कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।